Question number 20. Two uniform identical rods of mass m and length are joined to form a cross as shown in figure 10W15. Find the moment of inertia of the cross about a bisector as shown in the dotted in figure. देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन के अंदर दो रॉड दिए हैं, एक येरी रॉड और एक येरी रॉड, ठीक है ना। मास m है दोनों रॉड का और लेंथ भी दोनों रॉड की सेम जो कि l है। क्लियर। अब मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है इन एक्सिस के अबाउट, जो कि इस रॉड के प्लेन में ही है। गिवन क्या है मेरे को कि मेरे को मालूम है इस कंडीशन के अंदर अगर ये O पॉइंट है, ठीक है, तो इस O पॉइंट के अबाउट ये रॉड कैसे घूमेगी। देखो ऐसे घूमेगी, ठीक है ना, और ये वाली रॉड भी सेम इसी फॉर्मेट में घूमेगी ऐसे, ठीक है। तो होगा क्या, मेरे को पता है इन दोनों रॉड्स का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस पॉइंट के अबाउट, ओके। इंडिविजुअली इसका होगा ml²/12 और इसका भी होगा ml²/12 इस O एक्सिस के अबाउट। जो O एक्सिस है वो इस पेज के प्लेन से परपेंडिकुलरली पास हो रही है। क्लियर। अब मेरे को क्या करना है, उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है जो इस प्लेन में मौजूद है। तो एक एक्सिस जो O से पास हो रही है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, दूसरी एक्सिस इस प्लेन पे पास हो रही है। तो एक एक्सिस इसको मान लो, एक एक्सिस ये, तो दोनों 90 डिग्रीज में है ना दोनों, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास एक कंसेप्ट लगेगा जो कि हमारा होता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। उसमें क्या करते हैं हम लोग, हमारे पास किसी दो एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको पता होना चाहिए या हमको गिवन हो, ठीक है ना। अब इस कंडीशन में देखो आप, एक एक्सिस ये ले ली, दूसरी एक्सिस मैंने ये ले ली, दोनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तीसरी एक्सिस वो भी इन दोनों के परपेंडिकुलर है। तो तीनों एक्सिस मैं कह सकता हूं एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूं कि इन दोनों रॉड्स का O पॉइंट के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो दोनों का ऐड कर लिया, वो होगा ml²/6। तो हमको फाइंड क्या करना है, AA' या CC' के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, ठीक है ना। या तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लो इन दोनों का। तो कैसे घूमेगा सिस्टम, देखो इस एक्सिस को मान लो स्टिल है, ये एक्सिस चल नहीं रही है, स्टिल है बिल्कुल, ठीक है ना। अब इस एक्सिस के अबाउट ये दोनों रॉड्स कैसे घूमेंगी, ऐसे घूमेंगी, ठीक है ना। यानी कि ये दोनों पोर्शन जो है और ये दोनों पोर्शन ऊपर आएंगे, ये दोनों पोर्शन नीचे जाएंगे, ऐसे करके ये घूमेंगी दोनों सिस्टम। तो अगर मैं इस पूरे सिस्टम को, दोनों रॉड के सिस्टम को ऐसे घुमाऊं या इस एक्सिस के अबाउट घुमाऊं, इस एक्सिस के अबाउट घुमाऊंगा तब भी दो हाफ यहां पे आ रहे हैं और दो हाफ यहां पे आ रहे हैं, ठीक है। तब भी सेम पोर्शन में आप देख रहे हैं सेम पैटर्न में घूम रही है, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा सेम ही होगा ना। सेम क्यों होगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन दोनों केसेस में सेम है। मुझे पता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किस चीज पे डिपेंड करता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करता है। तो ये मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अबाउट m/2 मास इधर है, m/2 मास इधर है अगर रॉड यूनिफॉर्म है तो, और l/2 लेंथ इधर है, l/2 लेंथ इधर है। तो ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है, और यहां पे ऐसे घूम रहा है। तो डायरेक्शन ही चेंज हो रही है ना, पैटर्न तो सेम ही है घूमने का, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट और इस एक्सिस के अबाउट सेम ही रहने वाला है। तो मैं सीधा सीधा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा देता हूं। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहती है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AA' प्लस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट CC', ये दोनों जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ये दोनों प्लेन में प्रेजेंट है, इक्वल्स टू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट एक्सिस विच इज नॉट इन द प्लेन, विच इज परपेंडिकुलर टू the plane in which these two axes are present, AA' and CC'। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट O एक्सिस हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट CC' प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AA'। तो इन दोनों के अबाउट तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, तो मैं CC' की जगह वापस से IA' लिख सकता हूं। तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ AA' इज इक्वल्स टू I0। तो I0 की वैल्यू मेरे को पता है, तो IA' हो जाएगा I0/2, यानी कि ये है हमारे पास ml²/6 मोमेंट ऑफ इनर्शिया O के अबाउट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया AA' के अबाउट हो जाएगा ml²/6 इंटू हाफ, दैट इज ml²/12। अब इस बात को आप जर्नल रिजल्ट के जैसे याद कर लो, ठीक है ना। जर्नल रिजल्ट की जैसे कैसे याद करना है कि अगर मेरे को मूवमेंट ऑफ इनर्शिया
परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट पता है, ठीक है ना, इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, और मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है इसके प्लेन के अबाउट, तो वो हो जाएगा हाफ ऑफ इट, ठीक है ना। इसको हम एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में डिफरेंट टाइप से इसको माउल्ट करके पूछा जा सकता है। तो अगर मैंने यहाँ पे एक डिस्क बना ली, ठीक है ना, m मास की r रेडियस की, तो इस O पॉइंट के अबाउट, ये O पॉइंट अगेन परपेंडिकुलर है इस प्लेन के, इस डिस्क के, तो इस O पॉइंट के अबाउट अगर डिस्क ऐसे ऐसे घूम रही है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr²/2। लेकिन अगर मैं बोलूँ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया y डैश एक्सिस के अबाउट क्या होगा, हाफ ऑफ mr²/2 दैट इज mr²/4, और x डैश एक्सिस के अबाउट क्या होगा, हाफ ऑफ mr²/2 अगेन सेम mr²/4। आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, अगर डिस्क ऐसे घूम रही है, ठीक है ना, तो हाफ पोर्शन डिस्क का ऊपर है, हाफ पोर्शन नीचे है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट एक्सिस m/2 मास इधर है और m/2 मास इधर है। अगर ऐसे घूम रही है डिस्क तब भी m/2 मास इधर है, m/2 मास इधर है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो सेम रहा, ठीक है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया y डैश और x डैश के अबाउट भी सेम रहने वाला है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।